हेलो जी, जौत मेलाग नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और मैं हूँ अपने गांव में। तो आप सब लोगों का फिर से स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं अपने गाँव से, आपको दिख रहा होगा। तो आज का ब्लॉग बहुत ही ख़ास होने वाला है, तो बने रहें आप लोग मेरे साथ। कुछ दिखाऊंगी मैं आपको, किसी से मिलाऊंगी, तो अभी बताऊंगी नहीं कि मैं किससे मिलाने वाली हूँ करके, डायरेक्ट आप लोगों को दिखाऊंगी। तो अभी जाना है हमें कहीं, तो अब तैयार होते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। और हम भी चलते हैं और आपको भी ले चलते हैं अपने साथ। बने रहें आप लोग मेरे साथ, तब तक के लिए बाय। तो अभी हमने गाड़ी लगा के अब हम चल रहे हैं पैदल पैदल नाला गुजर। हेलो, वो पीछे कमल छुप रहा है, गौर से जूम करके देखिएगा। कमला देवी, ये देखिए कमला देवी। तो चलते हैं और आपको भी ले चलते हैं अपने साथ। तो ये देखिए पैदल रास्ता कितना खतरनाक है पूरा। कितना है भैया? मैं पहली बार आ रही हूँ आज यहाँ। बाप रे, जितना है इतना ही हुआ। हाँ। हेलो गाइस, अभी हम जा रहे हैं गांव में ही। यहाँ है बर्थडे बूबू का। अभी हम आपको एक खास चीज़ दिखाएंगे। पैदल चलने की आदत है नहीं, खाना लगी बहुत गंदी। तो मतलब अभी तैयारी चली रही है और आज हमारे आने वाले हैं चीफ गेस्ट, तो उनसे भी मिलाएंगे। और ये है हमारे ताऊ लोग, ये देखिए। हेलो ताऊ। और ये छन हमारे प्रधानमंत्री, ये छन हमारे ताऊ, ये छन हमारे प्रधानमंत्री। नमस्कार। फोन आया ना, कभी कभी यहाँ भी बिजी रहना पड़ता है भाई लोगों को। और हम आज आए हैं मन्नापुनी गाँव में। ये है मेरा छोटा गणेलिया। और धीरे धीरे अभी चालू हो रहा है ये कार्यक्रम, तो आने की तैयारी हो रही है। आगे दिखाएंगे आपको। और बुबू के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? बुबू की आज 100 साल पूरे हो चुके हैं, शतक मार दिया बुबू ने, पार कर चुके हैं। और जिंदगी थोड़ा 8-10 साल, तब भी ये हमारी दुआ है। हाँ। फिर भी तो बाकी दिखाते हैं आप लोगों को जो भी होता है। आप लोग बने रहे हमारे साथ। और कौन है हमारे चीफ गेस्ट वो भी दिखाएंगे। सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं, सभी लोगों को मेरा जो बड़े हैं मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा प्यार, छोटों को मेरा प्यार। और बाकी दिखाते हैं आपको थोड़ी देर बाद। तो अभी बज रहे हैं 12:30 और जिस चीज़ का हमें मतलब जिस गाड़ी का हमें इंतजार था वो आ गई है। बस हमारे मुख्य अतिथि पहुंचने वाले हैं और ये बाकी ताई लोग। हेलो ताई। हेलो। ये चाहिए हमारे ताई लोग थे ना, और पीछे सब लोग हैं, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये हमारे पंडित जी है, पीछे सारे मेहमान हैं। और अभी नीचे रोड में पहुँचे हैं वो लोग, बस आने वाले हैं, थोड़ी देर में पहुँचने वाले। फिर मिलाते हैं आपको, फिर दिखाते हैं। तो ये है हमारे यहाँ के मुख्य अतिथि। ये वाला। तो हेलो गाइस, इनको तो आप जानते ही होंगे। कौन हो आप? मैं लिंक दे देना, नवराज ब्लॉग्स करके होगी। तो अभी हमारे वहाँ जो मतलब जिसका सुबह से इंतजार था वो है, मेरा नहीं उनका था। तो आप बताओ ना फिर। तो ये हमारे पूर्व राज्यपाल मामहिम महाराष्ट्र सरकार में, और वर्तमान में इन्होंने अपने दायित्व का क्या कर दिया है कि वो निर्वहन करने के पश्चात अभी पहाड़ की ओर आए हुए हैं। पहाड़ में जितने भी गांव हैं, जितने भी इनके रिश्तेदार हैं, सबसे मिलना जुलना हो रहा है। और जो भी आजीविका के लिए पहाड़ के लोग कर सकते हैं उनको प्रेरित करने के लिए उसी क्रम में ये दूसरी जगह में आ जाए। नाम तो बताओ। भगत सिंह कोश्यारी जी। तो इतना तो लोग सर्च कर लेंगे ना। तो आपको दिखाते हैं बाकी, और मिलना मतलब थोड़ी देर में दिखाते हैं जो भी होगा। तो ये है हमारे बुबू जिनका है आज जन्मदिन।
बाकी इनको तो आप जानते ही होंगे। वीडियो मत बना। बैठ बैठ बैठ। हैप्पी बर्थडे। बच्चे कहाँ गए? बुब्बू को खिलाओ। चल बच्चों को खिलाओ बेटा, छोटे बच्चों को दो खाऊंगा। खाना। तो इसको ले जाओ, बांटवा दो। लगा दो इसको। तो ये है हमारे हरीशदा। कैसा लग रहा है फिर आपको आज? कहाँ हैं आप? हम आपके गांव में आए हैं, पुनी गांव। मैंने आज पहली बार आ रही हूँ यहाँ। मैं भी आज पहली बार आया हूँ। आप तो पहली बार ही आओगे। लगाड़ कटा जी क्या हाल जगह। नंबर आ गए हैं। तो ये देखिए केक कट चुका है और बाकी अब खाना वगैरह होगा। ये है जिला अध्यक्ष जी हमारे। ये है हमारे बीजेपी जिला अध्यक्ष जी। इतना ही नहीं, बरसात ग्राम सभा की पुनी गांव की धरती भी आपको 23 से प्यार करती है। कोट कोट अभिनंदन। सबसे बेहद प्रसन्नता तब हुई जब आप हमारे ताऊ जी श्री नेता सिंह विचला की 100वीं वर्षगांठ में आप उनके सम्मुख पधारे हैं। दोनों जनों को फिर बारंबार प्रणाम। आप दोनों जुग जुग जियो, यही हमारी पंचकोट देवताओं से प्रार्थना है कि अब मेरी ये दो पंक्तियाँ इस प्रकार है। कमल खिला है, खिलता ही रहेगा। जिंदगी जीने वालों की है, गधेरे में ही जीते रहेंगे। यह गर्व भी है, यह मर्म भी है, दुख नहीं है ये समस्या का दर्द भी है साहब। ज्यादा कुछ न कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। कुचारी जी की जय। ये तो बेचारा परिवार में तो भगतना थे कि मैं बताओ चले हर सकलो तो कोशिश करो आपको तरबटी केवल बता आजकल एक करना लगा रखो मैं कि भैया आत्मनिर्भर बनो, अपने खेतों में सब्जी उगाओ, अपने खेतों में पेड़ लगाओ, पौधे लगाओ, फल उगाओ। एक मिनट बहुत बार लोग मुझको कहते हैं कि बंदर आता है, भालू आता है, सुअर आता है। मैं आपको बता रहा हूँ हमारे इसी उत्तराखंड में आराकोट, बड़कोट, हमारा जौनसार बाबर 40-40 लाख रुपए का सेव बेचते हैं लोग, 5-5 लाख रुपए का टमाटर बेचते हैं। क्या है कि हम सब लोग, हमारा ये बंदर भी है, भालू भी है, सब कुछ है मुझे मालूम है। लेकिन अगर पहाड़ को ठीक करना है तो आजकल कीवी उगा करके एक कीवी 200 रुपये का जाता है। इसलिए बच्चों को बजाय वहाँ दिल्ली मुंबई बर्तन धोने को भेजने के लिए, ठीक है अच्छे पढ़ते हैं, साहब बन जाए, अच्छी जगह पहुँच जाए, हम भी चाहेंगे। लेकिन खाली बर्तन धोने के लिए जाओ मुंबई, जिस घर में जाता हूँ बड़े बड़े घर में, वहाँ सब पहाड़ी लड़के, उतना रुपया यही है, उससे दुगना यहाँ कमा सकते हैं। थोड़ा कोशिश करिए, मैं आप लोगों को ले जाऊँगा कहाँ कैसे लोग कमा रहे हैं आजकल, है ना। हम लोग पहले डर गया है। बंदरों का एक ही किस्सा है, बंदर आता है एक गांव एक के खेत में, सबके सब कंटर बजा दो, बंदर भग जाता है, सबके सब। क्या क्या कर जाओ बंदर, अरे भगते लगे रहो, फिक्र मत करो, ठीक है। नहीं आप ये मैं जानता हूँ, मेरे घर में तो बंदर आते हैं ना, मेरा भाई भी तो खेती कर रहा है। सुन यार, मेरा भाई भी तो खेती कर रहा है ना, करता ही नहीं करता है। पिथौरागढ़ में जाओ, सुबह तुम आ जाओ, जगत नंदन हमारा एक छोटा सा खेत है, जितना आप 10 खेत में पैदा करते हो, नंदन एक खेत में पैदा करता है। उसका तो बंदर की लाइन लगी रहती है। तो सवाल ये है कि बंदर है, समस्या है, लेकिन हर समस्या का समाधान क्या है, काम कराए, बच्चों को घर का काम करने के लिए कोशिश करो और बच्चों को ठीक है सिखाओ। अब मैंने तो कहा कि अब जैसे मेरे जमाने में कृषि आवश्यक होती थी, पता आप लोग जब प्राइमरी में पढ़ते थे हम लोग, अब आजकल कृषि को ध्यान ही नहीं देता। और कृषि ही ऐसी चीज है। अब मैं कल कहाँ गया था, डुंगरी गया था, 600 तालाब, अपनी 150 तालाब बना रखे उनकी, 150 ना मत्स्य पालन। अब वो मत्स्य पालन से कितना कमा रहे देखो आप। तो कुछ ऐसे काम करिए। इसलिए बाकी वोट, इलेक्शन, स्कूल, सड़क, ये तो सब चल ही रहा है, ये चलता ही रहेगा। पिछली बार वहाँ से क्या है, बच्चा वहाँ से पैदल आया था, आज थोड़ा यहीं पर से पैदल आया। अगली बार क्या पता यहाँ तक भी वोटर आ जाए। वोटर तो सब जगह चली जाएगी, पर काम तो लगे, लोग भगे तो नहीं है। इतना सुंदर जंगल, इतना सुंदर सब कुछ है, काम करने से कौन छोटा होता है। तो एक हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि उत्तराखंड को आत्मनिर्भर होना है तो मेहनत करनी पड़ेगी।
केवल पढ़ लिख करके, अब लड़के छोड़ो, लड़कों से ज्यादा हमारे गांव की लड़कियां सब पढ़ रही हैं आजकल, है ना। फर्स्ट तो तुम्हें आते हो, लड़के आते हैं, कौन आता है भाई? लड़कियां आती ना। फिर बताओ, आप समझ रहे? एक आपका हमारा जमाना था, कोई लड़की क्लास में होती नहीं थी। आज सब जगह किसी प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक लड़कियां टॉप कर रहे हैं। आज डिफेंस के अंदर लगभग 4 साल बाद यहाँ पुनी गाँव आया। यहाँ मेरे जीजा जी नेत्र सिंह बसेड़ा जी, आज उनको 100वां जन्मदिन है और मेरे को भगवान की दया से गवर्नरशिप छोड़ने का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि मैं अपने मित्र, अपने जीजा जी के दर्शन कर पाया। और मुझे लगता है कि ऐसे बुजुर्गों के दर्शन करना भगवान के दर्शन करने के बराबर है। और यहाँ पिछली बार ही मैं आया था, सौभाग्य से अब पिछली बार से 200 मीटर आगे मोटर आने लग गई है। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अगली बार ऐसा मौका दे कि पूरी रोड अच्छी मिले। तो ये कोशिश करेंगे। और यहाँ सुंदर आबहवा है, सुंदर वातावरण है। सारे गांव के लोगों से मिला, इष्ट मित्रों से मिला, सारे लोग हमारे परिचित हैं, मित्र हैं। और मुझे बहुत खुशी हुई कि यहाँ के बच्चे भी पढ़ने में आगे जा रहे हैं, बच्चियाँ भी बहुत पढ़ रहे हैं। भगवान चाहेगा, ईश्वर से प्रार्थना है कि हमारा बरसाए पुनी गाँव का क्षेत्र आगे बढ़े, यहाँ के बच्चे खूब फले फूले। ये मुझे जान करके बहुत खुशी होती है कि हमारे इस दूर पुनी गाँव के बच्चे पढ़ रहे हैं, बरसाइत के बच्चे पढ़ रहे हैं। मुझे खुशी हुई कि यहाँ की हमारी लड़की चंद्रकला अब ग्रेजुएट हो चुकी है और बहुत चीज़ों में इंटरेस्ट ले रही है, रुचि ले रही है। मैं चाहूँगा कि ये ऐसे चीज़ों में रुचि लें, सामाजिक कामों में रुचि लें और रुचि लेकर के समाज में जागृति पैदा करें। गांव के अंदर लोग फल उद्यान लगाना शुरू करें, लोग अपने स्वावलंबन की ओर आगे बढ़ें। मुझे लगता है कि पढ़ी लिखी लड़कियां अगर इस प्रकार से आगे आएंगी तो निश्चित रूप से हमारे गांव फलेंगे फूलेंगे और हमारा इलाका समृद्ध होगा। मैं हमारे इन बच्चों को जो इतना आगे बढ़ रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं और बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। थैंक यू। तो गाइस अभी हमने ना बघार भर के भात खाया, मेरे डाढ़ था हुए तो अच्छा लगा। और भगत सिंह जी चले गए, मैं पता नहीं चला, हम लेट हो रहे हैं, हम पकते क्या बोलो। तो ये नवराज दा और मैं कौन हूँ? ये चंद्रकला बसेड़ा है, ये हमारी क्षेत्रीय उभरती हुई ब्लॉगर है। सो गाइस आज मैं गोबर ले जा रही हूँ। गाइस हमने घास काट दिया, गाइस मैं पेड़ में चढ़ी हूँ। और ये लोग हमारे क्या मामा लोग तो हुए, फिर हाँ ननिहाल हुआ है। नैनीहाल हुए, वैसे मतलब नैनीहाल मेरा साता में है, बट ये लोग नहीं आ पाए, दूरस्थ रह गए। ये यहाँ डाने गाने ज्यादा है ना, तो यहाँ से आ नहीं पाए लोग ऊपर को। होते रहता है यार, रोड भी खराबी है थोड़ी। तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में ना। चलो फिर मिलते हैं, मिलेंगे ना, कोलैब कर देना है। तो सब लोग खा रहे हैं खाना, हम लोग भी खा रहे हैं। ये मैं हूँ, ये संजय है और ये सर है हमारे चौहान सर। ये हैं धारा कॉलोनी टीचर है, धारा कॉलोनी। शादी हो गया, कोई लड़की संपर्क करे, अच्छी खासी मंगल.com। ये देखिए। तो अब खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोग से थोड़ी देर बाद, फिर देखते हैं कि क्या होता है। सब लोग चले गए खा के, कई लोग हैं, तो मुझे लगा कि मुझे ही बर्तन धोने चाहिए, तब मैं बर्तन धो रही हूँ। तो अभी बजे हैं 2:30 और हम लोग जा रहे हैं अपने घर को। पूरे पतेल हो रखे हैं रास्ते में, बिल्कुल डाउन है, मतलब पहाड़ी में बोलते हैं उलारा रहो, पूरा उलारा वाटसी में। तो ये पीछे देखिए बच्चा वाटी आ रही है हमारी। और ये देखिए आगे संजय। हेलो संजय। ये तो उम्मीद करते हैं कि आज के ब्लॉग में मतलब आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर तो आज का ब्लॉग थोड़ा हटके था। अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें जो चैनल पर नए हैं। तो आज के ब्लॉग को करते हैं हम यहीं पे समाप्त। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।